बताओ क्या जानना है तुम्हें। 20 साल बाद की जिंदगी। कहानी की शुरुआत साल 2019 से होती है, जहां हम सियोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बीमार मॉम से मिलने के लिए अपने घर वापस आ रही थी। इसका फैमिली फ्रेंड संगू, जो एक स्ट्रॉबेरी फार्म का मालिक है, ये सियोन को घर ले जाने के लिए स्टेशन पर आया हुआ था। घर पहुंचकर सियोन को याद आता है कि इसका मोबाइल स्टेशन पर ही छूट गया। ये घर में रखे एक पुराने लैंडलाइन फोन को चालू करके अपने मोबाइल पर कॉल करती है। दूसरी तरफ से कोई औरत फोन उठाती है। सियोन उस औरत से उसका एड्रेस पूछती है ताकि ये वहां जाकर अपना मोबाइल वापस ले सके, मगर बदले में वो औरत सियोन से पैसों की मांग करती है। सियोन कुछ कह पाती तभी कॉल कट हो जाता है। ये जब दोबारा फोन लगाती है तब इसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। थोड़ी देर बाद इस पुराने फोन पर किसी यनसुक नाम की लड़की का फोन आता है। यनसुक डरी हुई आवाज में इसको कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था, मेरी मॉम बहुत बुरी है। सियोन उससे पूछती है कि तुमने कहाँ फोन लगाया है और तुम्हें किससे बात करनी है, जिस पर यनसुक कहती है कि क्या ये सुनही के स्टोर का नंबर नहीं है। तब सियोन उसे बताती है कि आपका रॉन्ग नंबर लग गया है। ये सुनते ही यनसुक तुरंत कॉल कट कर देती है। अगले दिन ही अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि इसकी मॉम को कोई गंभीर बीमारी है और अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसकी मॉम सियोन से कहती है कि मेरे मरने के बाद क्या तुम मुझे भी तुम्हारे डैड के बगल में दफना सकती हो। ये सुनते ही सियोन को गुस्सा आ जाता है और ये अपनी मॉम से कहती है कि आप डैड के बगल में दफन होने के लायक नहीं हो। दरअसल हुआ ये था कि सियोन ने बचपन में अपने डैड को खो दिया, जिसका जिम्मेदार इसकी मॉम थी, और इसीलिए सियोन अपनी मॉम को ज्यादा पसंद नहीं करती। इसके बाद ये हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने डैड के कब्र पर जाती है, जहां हमें पता चलता है कि इसके डैड की मौत 27 नवंबर 1999 में हुई थी, मतलब आज से लगभग 20 साल पहले। घर आने पर दोबारा इसको यनसुक का फोन आता है, जो फिर से इससे पूछती है कि क्या ये सुनही का नंबर है, और साथ में वो अपना एड्रेस भी बताती है, जिसे सुनकर सियोन चौंक जाती है, क्योंकि वो जो एड्रेस बता रही थी वो असल में इसी घर का एड्रेस था जहां इस वक्त सियोन रह रही है। सियोन यनसुक से कुछ पूछ पाती तभी अचानक यनसुक फोन कट कर देती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सियोन जब सो रही थी तभी इसे जोर से कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसे देखने पर इसे पता चलता है कि दीवार पर टंगी इसकी फैमिली फोटो नीचे गिर गई थी। जिसके बाद ये दोबारा फोटो लगाने की कोशिश करती है। तब इसे पता चलता है कि ये दीवार तो खोखली है और उसके अंदर बेसमेंट में जाने का रास्ता है। सियोन डरते हुए उस बेसमेंट में जाती है, जहां इसे यनसुक के कुछ पुराने सामान मिलते हैं, जिसमें एक डायरी और उसकी तस्वीर भी थी, जिसमें डेट 26 नवंबर 1999 का था, मतलब कि सियोन के डैड के मरने के एक दिन पहले। सियोन अगले दिन अपने फैमिली फ्रेंड संगू से यनसुक के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि बहुत समय पहले यनसुक अपने सौतेली मॉम के साथ इसी घर में रहा करती थी। यनसुक बहुत अच्छी लड़की थी, मगर उसकी मॉम शायद कोई तांत्रिक थी। इतना कहकर ये यहाँ से चला जाता है। वापस आते समय सियोन को वही स्टोर दिखाई देता है जहाँ यनसुक बार बार फोन कर रही थी, मगर पता नहीं कैसे ये फोन हर बार सियोन को ही लग रहा था। आखिर ऐसा क्यों और कैसे हो रहा है ये हमें आगे पता चलेगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ से एक साथ दो अलग अलग टाइमलाइन दिखाया जाएगा, एक यनसुक की जो 1999 में है और दूसरी सियोन की जो इस वक्त 2019 में है। सियोन को इस रात फिर से यनसुक का फोन आता है, जो इससे कह रही थी कि मेरी मॉम मुझे जला देगी, प्लीज मेरी मदद करो। और तभी अचानक इसके घर के बेसमेंट से धुआं निकलने लगता है, वो इसलिए कि पास्ट में यनसुक की मॉम इसको जलाने वाली थी। फिर अगले दिन यनसुक दोबारा सियोन को कॉल करती है और इस बार सियोन यनसुक को बताती है कि तुम्हें शायद यकीन नहीं होगा, मैं 2019 से बात कर रही हूँ और इस वक्त मैं इसी घर में मौजूद हूँ। मुझे इस घर में तुम्हारी तस्वीर और एक डायरी मिली है। ये सुनकर यनसुक को लगता है कि वो इसके साथ मजाक कर रही है और ये फोन रखने वाली थी, मगर तभी सियोन इंटरनेट पर देखकर इसे बताती है कि आज एक प्लेन क्रैश होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना मैं झूठ नहीं बोल रही। इसके बाद हमें यनसुक और इसकी मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ इसकी मॉम यनसुक को जबरदस्ती कैद करके रखती थी और खाने को भी अजीबो गरीब चीज देती थी। ये यनसुक को बताती है कि जल्दी इस घर को खाली कर देंगे और फिर तुम भी ठीक हो जाओगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यनसुक कुछ दिन
दिन पागल खाने में रह चुकी है क्योंकि इसका दिमागी संतुलन कभी कभी बिगड़ जाता है। तभी अचानक यंसु की नजर टीवी पर पड़ती है जिसमें प्लेन क्रैश की न्यूज दिखाया जा रहा था, जिससे यंसुक समझ जाती है कि सियोन जो भी बोल रही थी वो सच है। इसके बाद यंसुक और सियोन आपस में कई दिनों तक बातचीत करते हैं जिसमें ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बातों ही बातों में सियोन यंसुक को बताती है कि इसने अपने डैड को बचपन में ही अपनी मॉम की लापरवाही की वजह से खो दिया, जिसके कारण ये अपनी मॉम को पसंद नहीं करती। यंसुक कहती है कि मुझे भी मेरी मॉम पसंद नहीं है, उन्हें लगता है कि मैं पागल हूँ, इसीलिए वो मुझे किसी से मिलने भी नहीं देती। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि 1999 में 8 साल की सियोन अपने मॉम डैड के साथ इसी घर को खरीदने के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए थे। यंसुक की मॉम इन्हें घर दिखा रही होती है, तभी यंसुक अपने रूम से बाहर आकर इन्हें देख लेती है और फिर अंदर जाकर तुरंत 2019 में सियोन को फोन करती है। सियोन अपनी डैड की आवाज सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। यंसुक सियोन से वादा करती है कि ये सब कुछ ठीक कर देगी और तुम्हारे डैड फिर से जिंदा हो जाएंगे। अगले दिन यंसुक किसी तरह अपनी मॉम से बचते हुए घर से भागकर सियोन के घर पहुंचती है और आज वही दिन है जब सियोन के डैड आग लगने के कारण से मरने वाले थे। इससे पहले कि आग पूरे घर में फैले, यंसुक चुपके से घर के अंदर आकर गैस को बंद कर देती है और इस तरह से ये हादसा होने से रुक जाता है। ऐसा होते ही 2019 में सियोन की रियलिटी बदलने लगती है और सबसे जरूरी चीज, अब इसके डैड जिंदा थे। ये देखकर सियोन बहुत इमोशनल हो जाती है। यंसुक के ऐसा करने पर अब सियोन का पूरा फ्यूचर बदल चुका था, जिसके लिए सियोन यंसुक का बहुत बहुत शुक्रिया कहती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि यंसुक की मॉम इसके ऊपर कोई जादू टोना कर रही थी, जिसमें यंसुक को बहुत तकलीफ हो रहा था। इधर सियोन नेट पर यंसुक के बारे में पता लगाती है, तब इसे पता चलता है कि आज ही के दिन यंसुक की मॉम उसको जान से मार देंगी। तभी सियोन को यंसुक का फोन आता है, जिसमें तुरंत सियोन यंसुक को बता देती है कि ये आज रात मरने वाली है और ये काम तुम्हारी मॉम करेंगी। ये सुनकर यंसुक को यकीन तो नहीं होता, मगर फिर भी ये घर में छिप जाती है और तभी यहाँ इसकी मॉम आकर इसके ऊपर चाकू से हमला करती है, मगर इसे पता चलता है कि बेड पर तो टेडी बियर रखा था। तभी यंसुक बाहर आकर कहती है कि आप मुझे क्यों मारना चाहती हैं, जिस पर वो कहती है कि मैंने तुम्हारा फ्यूचर देखा है, आगे चलकर तुम बहुत लोगों की जान लोगी। ये सुनकर यंसुक हंसने लगती है और कहती है शायद तुम्हारी भविष्यवाणी सही है और इसकी शुरुआत तुमसे ही होगी। इसके बाद ये अपनी मॉम को उसी चाकू से बहुत बेरहमी के साथ मार देती है, जिसके कारण अब फ्यूचर फिर से चेंज हो जाएगा और कहीं न कहीं यंसु 2019 में जिंदा होगी। अब यंसुक अपनी मॉम को मारने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रही थी। ये पहली बार अपनी मॉम से आजाद होकर अपने सारे शौक पूरे करती है। इस तरफ 2019 में सियोन का फैमिली फ्रेंड संगू इन लोगों के लिए अपने फार्म से कुछ स्ट्रॉबेरी लेकर आया हुआ था। स्ट्रॉबेरी खाते टाइम सियोन के कपड़े पर उसका रस गिर जाता है, जिसके कारण उसके कपड़े पर निशान लग जाता है। वहीं 1999 में भी संगू स्ट्रॉबेरी लेकर यंसुक के घर आया था और जब ये फ्रिज खोलता है तब उसमें से यंसुक की मॉम की डेड बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, जिसे देखकर संगू डर के मारे पुलिस को फोन करता है, मगर हर बार की तरह ये फोन सियोन को ही लगता है। इसका मतलब यंसुक के फोन से कहीं भी कॉल करो तो लगता सियोन को ही है। इस तरफ यंसुक देखती है कि संगू ने इसकी मॉम की डेड बॉडी को देख लिया है, इसीलिए ये संगू को भी यहीं पर मार देती है, जिसके कारण 2019 में संगू गायब हो जाता है और देखते ही देखते सियोन के कपड़े से स्ट्रॉबेरी के दाग भी गायब हो जाते हैं। ये अपने मॉम डैड से संगू के बारे में पूछती है, मगर इनका कहना था कि ये किसी संगू नाम के आदमी को नहीं जानते। परेशान होकर ये पुलिस स्टेशन जाती है और संगू के बारे में पूछताछ करती है। तब इसे पता चलता है कि संगू की मौत आज से 20 साल पहले ही हो चुकी है। ऑफिसर इसे बताता है कि यंसुक नाम की एक लड़की ने अपनी मॉम और संगू को जान से मार दिया था, जिसके कारण वो अभी जेल में है। सियोन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसके बाद ये सुनही के स्टोर जाती है। ये वही स्टोर है जहाँ यंसुक बार बार फोन करती है, मगर किसी कारण ये फोन सियोन को ही लगता है। सुनही इसे बताती है कि यंसुक पागल है। बचपन में मैंने यंसुक के साथ छोटा सा मजाक किया था, जिसके कारण उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। अगर उस दिन उसकी मॉम नहीं आती तो शायद यंसुक मुझे मार ही देती। इसके बाद सियोन जब घर आती है तब फिर से इसे यंसुक का कॉल आता है। फिर गुस्से में आकर सियोन यंसुक को बता देती है कि तुम्हें अपनी मॉम और संगू के मारने के जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। जिसके बाद यंसुक सियोन से पूछती है कि आखिर में पुलिस के हाथों कैसे पकड़ी गई, जिसके जवाब में सियोन कहती है कि मैं किसी खूनी की मदद नहीं करूंगी और ये
फोन काट देती है, जिस पर यंसुक गुस्से से लाल पीली होने लगती है। ये सोचती है कि इसने सियोन की डैड की जान बचाई और जब ये मुसीबत में है तब सियोन मदद करने से मना कर रही है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि 1999 में छोटी सियोन अपने डैड के साथ यंसुक के घर आई हुई थी, क्योंकि यंसुक की मॉम आज घर खरीदने के सिलसिले में रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंची थी। यंसुक सियोन और उसके डैड को देखकर काफी खुश होती है और इसके शैतानी दिमाग के किचन में सियोन से अपना बदला लेने का आइडिया आता है। इस तरफ 2019 में सियोन के डैड इसको गाड़ी चलाना सिखा रहे थे, तभी इस तरफ यंसुक छोटी सियोन के सामने इसके डैड को मार देती है, जिसके कारण फ्यूचर में सियोन के डैड गाड़ी से गायब हो जाते हैं और सियोन कुछ नहीं कर पाती। अब इसे समझ में आ गया था कि वहाँ पर क्या हुआ होगा। ये रोते हुए अपने घर आती है, जहाँ घर की हालत बहुत खराब थी। ऐसा इसलिए हुआ कि 1999 में ये घर कभी बिका ही नहीं। यहाँ पर सब कुछ बदल गया था सिवाय उस फोन के। वो फोन अभी भी चालू कंडीशन में था और फर्श पर लिखा था कि जल्दी फोन उठाओ। ये मैसेज यंसुक ने लिखा था क्योंकि ये उसका फोन नहीं उठा रही थी। और तभी फिर से यंसुक का फोन आता है। सियोन रोते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया, जिस पर यंसुक इसको गालियां देते हुए कहती है जो मेरी बात नहीं मानता मैं उसके साथ यही करती हूँ, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इस वक्त मेरे पास छोटी सियोन है जिसके साथ मैं क्या करूंगी ये तुम सोच लो। फिर सियोन अपना दिमाग लगाकर यंसुक को सबूत लेने के लिए एक ऐसी जगह पर भेजती है जहाँ पर ब्लास्ट होने वाला था। यंसुक जैसे ही सबूत लेने के लिए उस जगह पर पहुंचती है वहां पर जोरदार ब्लास्ट होता है, मगर यंसुक इस धमाके से किसी तरह बच जाती है। घर आकर ये सियोन को कॉल करके कहती है कि तुमने तो मेरा पूरा इंतजाम कर दिया था, अगर इस बार तुमने सही एड्रेस नहीं बताया कि वो चाकू कहाँ है तो जल्द ही तुम्हारी मॉम भी यहाँ आने वाली है। अब इस डर से सियोन पुलिस स्टेशन जाकर यंसुक को सही सबूत के बारे में बता देती है, जिसके बाद यंसुक वो चाकू को जला देती है जिससे ये फ्यूचर में जेल जाने वाली थी। इसके बाद फिर से एक बार सियोन की रियलिटी चेंज होती है और जब ये अपने घर पहुंचती है तब ये घर एकदम बदल चुका था। ये घर अभी भी यंसुक का ही है, क्योंकि वो जेल नहीं गई इसीलिए वो अभी भी इसी घर में रह रही है। यहाँ पर सियोन को इस घर में बहुत सारे फ्रिज मिलते हैं जिससे डरकर वो यहाँ से भाग जाती है। अब इसी घर के अंदर हमें 2019 के यंसुक को दिखाया जाता है, जो अपने आप से ही 1999 में बात कर उससे बताती है कि तुम्हें आज सावधान रहना होगा क्योंकि आज तुम मर सकती हो। इस तरफ 1999 में सियोन की मॉम पुलिस स्टेशन जाकर अपने पति और अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेन लिखवाती है, जिसके बाद एक ऑफिसर और सियोन की मॉम उन्हें ढूंढते हुए यंसुक के घर पहुंचते हैं, क्योंकि सियोन की मॉम को पता था कि आज इसके पति घर खरीदने के सिलसिले में यहाँ आने वाले थे। पुलिस ऑफिसर यंसुक से सियोन और उसके डैड के बारे में पूछताछ करता है, जिस पर यंसुक बताती है कि ये सच है कि वो दोनों यहाँ पर आए थे मगर वो वापस चले गए। लेकिन सियोन की मॉम को यंसुक पर डाउट होता है, जिसके बाद ये घर की तलाशी लेने लगती है मगर इन्हें यहाँ पर कोई नहीं मिलता। दूसरी तरफ सियोन 2019 में फिर से इस घर में आकर फोन ढूंढने लगती है जो कि बेसमेंट में इसे मिल जाता है। इस तरफ सियोन की मॉम यंसुक के फोन से अपने घर पर फोन करती है ताकि ये जान सके कि कहीं इसका पति और बेटी घर तो नहीं पहुंच गए, मगर ये फोन हर बार की तरह सियोन को ही लगता है। सियोन अपनी मॉम से डरते हुए कहती है कि आप जल्दी से उस घर से बाहर निकलो नहीं तो यंसुक आपको मार देगी। सियोन की मॉम कुछ समझ पाती तभी अचानक यंसु उस पुलिस ऑफिसर को जान से मार देती है। ये देखकर सियोन की मॉम यंसुक से डरकर अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है और वो फोन अभी भी इन्हीं के पास था। इस तरफ 2019 में भी यंसुक घर पहुंचकर सियोन पर हमला कर देती है। ये सियोन को बताती है कि बचपन में तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम की लापरवाही से नहीं मरे बल्कि तुमने ही बचपन में गैस को ऑन किया था और लोगों से झूठ बोला कि ये काम तुम्हारी मॉम ने किया। यंसुक कहती है कि हम दोनों एक नंबर के झूठे हैं, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होने लगती है। सियोन यंसुक से बचते हुए अपने आप को एक रूम में लॉक कर लेती है। अब यहाँ पर दोनों टाइमलाइन में एक जैसी स्टोरी चल रही थी। यंसुक ही 1999 में सियोन की मॉम को मारने की कोशिश कर रही थी और इस तरफ 2019 में भी यंसुक ही सियोन को मारने वाली थी। 1999 में यंसुक किसी तरह इसकी मॉम को बाहर निकालती है और फिर इन दोनों में आर पार की लड़ाई होती है, जिसमें सियोन की मॉम अपनी बेटी को बचाने के लिए यंसुक को लेकर रेलिंग से नीचे कूद जाती है, जिसके बाद फिर से रियलिटी चेंज हो जाती है और अब ये घर फिर से खंडहर बन जाता है। सियोन भागते हुए अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है मगर वो वहाँ पर नहीं थी। इसे लगता है कि शायद अब इसकी मॉम भी जिंदा नहीं है। उदास होकर ये अपने डैड की कब्र पर आती है। तभी
अचानक यहाँ इसकी मॉम आकर सियोन को डांटने लगती है क्योंकि इसका मोबाइल बंद है। सियोन अपनी मॉम को देखकर हैरान थी क्योंकि अब वो बिल्कुल सही सलामत हैं, मगर इनके गले और हाथ पर चोट के निशान थे जो शायद 1999 में यंसुक से लड़ाई करते समय लगे होंगे, जिस लड़ाई में इसकी मॉम बच गई। इसके बाद ये दोनों यहाँ से हंसी खुशी जाने लगते हैं और तभी अचानक सियोन की मॉम यहाँ से गायब हो जाती हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यंसुक रेलिंग से गिरने के बाद अभी भी जिंदा है, मतलब इसका अगला पार्ट भी जल्दी आएगा जिसमें आगे की कहानी दिखाई जाएगी, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिर कैसे ये फोन फ्यूचर और पास्ट से कनेक्ट हो रहा था और लास्ट में सियोन की मॉम क्यों गायब हो गई। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो इस मूवी में क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी के साथ।